बालों का झड़ना एक ऐसी समस्या है जो हमारे शरीर से ज़्यादा हमारे मेंटल स्टेटस को बिगाड़ता है और हमारे दिमाग में स्ट्रेस और एंजाइटी का कारण बनता है। आज की सोसाइटी में हमारे हेयर्स हमारी खूबसूरती को दर्शाते हैं, तो हेयर फॉल की दिक्कत को ठीक करने के लिए लोग ऐसे ऐसे तरीके को अपनाते हैं जो आपको फ़ायदे से ज़्यादा नुकसान करते हैं। नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर फैज़ान, आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर। आज हम डिस्कस करेंगे हेयर फॉल होने के कारणों के बारे में और जानेंगे कि आप इसको कैसे ठीक कर सकते हैं। नॉर्मली हमारे सिर के बालों की जो लाइफ होती है वो 2 से 5 साल के बीच में होती है और हमारे बालों की 3 स्टेजेस होती हैं: एनेजन स्टेज, कैटाजन स्टेज और टीलोजन स्टेज। इसमें पहले स्टेज के बारे में बात करें यानी एनेजन फेज के बारे में बात करें तो इसमें हमारे जो बाल हैं वो ग्रो करते हैं और इसे ही एक्टिव फेज भी बोलते हैं। ये फेज हमारे बालों का 2 से 4 साल तक रहता है। अब बात करें कैटाजन फेज की तो ये एक बहुत छोटा फेज होता है, कुछ हफ्तों का, जिसमें हमारे बाल एनेजन फेज से टीलोजन फेज में चेंज हो रहे होते हैं। अब तीसरा फेज आता है टीलोजन फेज। इस फेज में हमारे बाल जो हैं न्यूट्रिशन कम लेने लगते हैं या उनके अंदर न्यूट्रिशन की कमी होने लगती है और वो धीरे धीरे पतले होकर गिरने लगते हैं और ये फेज कुछ महीनों तक चलता है। इसलिए नॉर्मली हमारे 50 से 100 बाल रोज के टूटते हैं। लेकिन अगर इससे ज़्यादा आपके बाल टूटते हैं तो उसका कारण क्या होता है, आइए इसे समझते हैं। एंड्रोजेनिक एलोपेशिया, जिसे मेल या फीमेल पैटर्न बाल्डनेस भी कहते हैं, इस कंडीशन में आपकी बॉडी में बनने वाले एक हार्मोन डायहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन का लेवल बढ़ जाता है और ये हार्मोन आपके स्कैल्प में मौजूद रूट्स को ब्लॉक कर देता है, जिससे आपके बालों को प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता और वो कमज़ोर होकर झड़ने लगते हैं। दूसरे कारण की बात करें तो वो होता है टीलोजन एफ्लूवियम। थायराइड बढ़ने पर, स्ट्रेस होने पर या फिर ऐसी दवाई आप लेते हो जो आपका खून को पतला करती है, इस केस में जो आपके टीलोजन फेज वाले बाल हैं वो ज़्यादा झड़ने लगते हैं। तीसरा कारण है प्रेगनेंसी। महिलाओं में प्रेगनेंसी के बाद या चाइल्ड बर्थ के बाद उनकी बॉडी में ईस्ट्रोजन हार्मोन का लेवल कम हो जाता है, जिसकी वजह से टीलोजन फेज वाले बाल ज़्यादा झड़ने लगते हैं। लेकिन ये घबराने की बात नहीं है, ये कंडीशन कुछ टाइम बाद अपने आप नॉर्मल हो जाती है। अगर आगे और कारणों के बारे में हम डिस्कस करें तो कीमोथेरेपी, रेडिएशन, फंगल इन्फेक्शन और ऑटोइम्यून डिजीजेस से हमारे एनेजन फेज वाले बालों पर फर्क पड़ता है, वो ज़्यादा झड़ने लगते हैं, जिसे एंड्रोजन एफ्लूवियम भी कहा जाता है। इसके अलावा जो मेन कारण है हमारे बाल झड़ने का है वो है हमारी इम्प्रॉपर डाइट। हमारी डाइट में आयरन की, जिंक की, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन एच की कमी होने की वजह से हमारे बालों को सही पोषण नहीं मिल पाता है और वो कमज़ोर होकर गिरने लगते हैं। अब अगर हम हेयर फॉल के इलाज के बारे में बात करें तो सबसे पहले ये आपको समझना पड़ेगा कि आपके बाल किन वजहों से गिर रहे हैं। अगर प्रेगनेंसी की वजह से आपके बाल गिर रहे हैं तो उसमें आपको घबराने की ज़रूरत है नहीं। जब आपका ईस्ट्रोजन लेवल मेंटेन होगा तो आपके बाल फिर से ठीक हो जाएंगे। एंड्रोजेनिक एलोपेशिया, जिसमें डायहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन बढ़ा हुआ है, वहाँ पर आपको ऐसी दवाइयाँ लेनी पड़ेंगी जो डायहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन के लेवल को आपकी बॉडी में कम करे। लेकिन ये दवाई आप डर्मेटोलॉजिस्ट की कंसल्ट के बाद ही लें, क्योंकि इसके कई सारे साइड इफ़ेक्ट होते हैं। अगर आपकी बॉडी में थायराइड की दिक्कत है यानी थायराइड डिसऑर्डर है तो अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। ये भी कारण हो सकता है कि आपका हेयर फॉल हो रहा हो। अपने थायराइड को मेंटेन करेंगे तो हेयर फॉल आपका नॉर्मल हो जाएगा। डाइट की बात करें तो डाइट में अपने न्यूट्रिटिव रिच सप्लीमेंट्स या फिर फूड को इन्हेंस करें, बढ़ाएं, ताकि आपके बालों को प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलता रहे। आयुर्वेद में एक ऐसी टेक्निक के बारे में बताया गया है जो आपको इन सभी समस्याओं से लड़ने में मदद करती हैं। उस टेक्निक का नाम है सिरो अभ्यंग या आम भाषा में कहें तो हेड मसाज। भृंगराज, मंजिष्ठा, आंवला, नीम, बगुची, ये कुछ ऐसे आयुर्वेद में हर्ब्स बताए गए हैं जिससे आप हेड मसाज कर सकते हो। मायुपचार ने ऐसे ही कुछ हर्ब्स के एक्सट्रैक्ट को निकालकर और उनको ऑयल बेस में कन्वर्ट करके बनाया है मायुपचार भृंगराज हेयर ऑयल। इस हेयर ऑयल से मसाज करना भी बहुत आसान है। आपको करना क्या है, बस अपने हाथ में थोड़ा सा ऑयल लेना है, उसमें अपनी उंगली डिप करनी है और अपने स्कैल्प पे धीरे 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 से मसाज करनी है।
बेस्ट रिजल्ट के लिए आप इसको हफ्ते में कम से कम 3 से 4 बार इस्तेमाल करें। आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। यदि आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछने हैं तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।